नमस्कार दोस्तों, वृत्ति नवसिक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि वस्तुओं के समूह बनाना। ये चैप्टर का नाम है। ये विषय है विज्ञान और अध्याय 4 है छठे क्लास का, यानी 6 क्लास का विज्ञान को लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे चैप्टर अध्याय 4 के महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के। जानते हैं इसमें कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से इसमें से निकल के आते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इसका मेन पॉइंट है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। आप जानते होंगे कि आपके चारों तरफ की वस्तुएं अनेक प्रकार की होगी, जिसमें कि कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, उसमें की बर्तन भी होंगे, पुस्तक भी होंगे, मिट्टी भी होगी और बहुत सारे ये अब वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगे आपके चारों तरफ। इसमें से इसी वस्तुओं के बारे में जानने को मिलेंगे हमको यहाँ पे कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है, कौन सी वस्तु कठोर है, कौन सी वस्तु कोमल है। इन सभी के बारे में जानेंगे। और देखिए, यहाँ पर कुछ वस्तुएं को दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कुछ वस्तुएं को दिखाए गए हैं इसमें। तो इन वस्तुओं को देख करके आप जान पाएंगे कि किस किस प्रकार के हमारे आसपास चारों तरफ की वस्तुएं क्या क्या हो सकती है। इसमें आलू, सब्जी, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी वस्तु के नाम आते हैं जो कि धातु होते हैं, प्लास्टिक होते हैं और कागज होते हैं। तो इन सभी के बारे में भी जानेंगे और जानते हैं। आगे देखते हैं इससे क्या पॉइंट निकल के आता है, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया हूँ। तो देख सकते हैं इसमें कुछ क्रियाकलाप भी हैं। तो क्रियाकलाप को आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया क्रियाकलाप में। आप यहाँ पर देखें तो कुछ टेबल बनाने के लिए दिया गया है कि आप इस बात के हैं, या वर्गीकृत करने को बुलाया गया है कि कौन से पदार्थ से बनी है। पदार्थ के आधार पर आप उन्हें वर्गीकृत कीजिए, ये चीज दिया गया है। उसके बाद देखें तो इसमें पदार्थ के गुण आप देखें तो पदार्थ तो मैटर तो सभी प्रकार के होते हैं, जो कि जितने भी चीज है हमारे चारों तरफ वो सभी पदार्थ ही हैं। देख सकते हैं उन सभी पदार्थ में अब पदार्थ के गुण किस तरीके के होते हैं। इसमें कि कोई द्रव होते हैं, कोई ठोस होते हैं और कोई गैस होते हैं। तो इसमें देखें तो इसमें बेसिकली उतना भास्ट में नहीं बताया गया है। वो तो 9th क्लास में बताया गया है कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में। बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल रूप से बताया गया है कि देख सकते हैं धातु और अधातु को लेकर के। यहाँ देख सकते हैं धातु अधातु, धातु के बारे में बताया गया है। प्लास्टिक, कांच अथवा कोई ऐसे पदार्थ यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहिए कि इसे रोकना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कपड़े को गिलास बनाना है, कपड़े को गिलास बनाना है, उसमें जल रखना है, तो उसमें होगा नहीं, बच्चे वाली बात है। देख सकते हैं तो ये हास्यप्रद है और ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनके पदार्थ के गुण के बारे में बताया गया है कि जो ठोस होंगे उसी में ये द्रव को आप रख सकते हैं और अच्छी तरीके से रख सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। यहाँ उसके बाद दिखावट। अब दिखावट कैसा होता है, तो किसी भी पदार्थ एक दूसरे से देखने में भिन्न होती है। जैसे कि लकड़ी और लोहे में आपको अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कहे कि लोहे और एल्युमिनियम में किस तरीके के अंतर को स्पष्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए असहज हो जाएगा और वो उसको कठिनाई होंगे देख पहचानने में। उनको बताया जाता है कि जब लोहे के गुण के बारे में उन्हें बताया जाता है, उसके बाद वो जान पाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धातु होती है, जिसमें चमक होती है, इसको रगड़ने पर उसमें धातु देख सकते हैं धातुविन होते हैं, तो वो कहलाएगा क्या, तो वो जिसमें चमक होता है वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जिसको रेगमाल यानी श्रेष्ठ कागज, आप जानते होंगे रेगमाल को श्रेष्ठ कागज कहा जाता है। इसमें की चमक होती है वो धातु होते हैं, अक्सर देखा जाता है, तो वो धातु होते हैं। देख सकते हैं इसमें कि लोहा, एल्युमिनियम और तांबा है, आप देख सकते हैं। तो ये धातु के उदाहरण हैं, देख सकते हैं। उसके बाद है कठोरता। अब कठोरता के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कठोरता होता है और कोमल कौन से पदार्थ कहलाते हैं। जिसको देखें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा जो खरोंचा जाता है, आसानी से संपीड़ित करना मतलब उसको तोड़ना या मोड़ना या उसको प्रसार करना, फैलाना, ये आसानी से हो जा सकता है। उसको कोमल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और कठोर पदार्थ होता है जिसे संपीड़ित करने में कठिनाई होती है, इसको आसानी से उसके संपीड़ित यानी प्रसार नहीं किया जा सकता, इसको तो वो क्या कहलाएगा, कठोर पदार्थ के रूप में आएगा। देख सकते हैं उदाहरण के लिए स्पंज कोमल है और लकड़ी कठोर है।
देख सकते हैं स्पंज जो है कोमल है, जिससे कि आप हाथ से भी उसको पसार सकते हैं, उसको खरोच सकते हैं, लेकिन लकड़ी को आप हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ के रूप में ये स्पंज होगा और लकड़ी होगा कठोर पदार्थ। इसमें कुछ खास नहीं है, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद विलय अथवा अविलय। अब कौन से पदार्थ विलय होते हैं और कौन से पदार्थ अविलय होते हैं। अब जैसे चीनी को लें, नमक को लें, चौक का पाउडर लें, बालू का रेत लें, जिसमें कि चमक, चीनी और नमक ये दोनों चीज पानी में विलय होंगे। और देखें तो चाक और पाउडर, जब किसी भी पदार्थ को किसी भी द्रव में घुलाया जाता है या मिलाया जाता है और वो और जो है कि अदृश्य हो जाता है उस द्रव में, तो वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा उस पदार्थ में, उस द्रव में। और जो पदार्थ उसमें नहीं मिलेगा, जैसे कि बालू को अगर कांच पानी में मिलाया जाए तो वो नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अविलय होगा पानी में। तो ये चीज है विलय और अविलय में। उसके बाद देखें तो अगला पॉइंट इसी में से निकल के आता है, यहाँ देख सकते हैं विलय पदार्थ है और अन्य विलय। देख सकते हैं पदार्थ जल में विलय है, अन्य अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, अथवा काफी समय तक गिलास को भी आप हिलाएंगे या विरोलित करते रहेंगे तब पर भी यह जल में लुप्त नहीं होते हैं, पदार्थ में अविलय कहलाते हैं। जब आप काफी समय तक उसको मिलाते रहेंगे फिर भी वह नहीं मिलेगा, तो वह क्या कहलाएगा, जल में अविलय है। तो ये विलयता और विलय के बारे में जाने, विलय और अविलय के बारे में जाने। उसके बाद देखें तो निकल के आता है यहाँ पे कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। कुछ वस्तुएं को आप देखेंगे कि जल में तैरती है और कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती है। जैसे लोहे की कील को लें और चाबी, ताला, ये सब चीज जो भारी वस्तुएं हैं ये पानी में डूब जाती है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको जानने को मिलेगा वस्तुएं डूबती क्यों हैं और तैरती क्यों हैं। तो कुछ वस्तुएं जिसमें कि देखिए वायु की मात्रा छुपी होती है वो वस्तुएं तैरने लगती है, और जिसमें वायु की मात्रा नहीं छुपी होती वो की डूब जाती है पानी में। जैसे आप देखेंगे कि पानी में आपको जो कि यहाँ देख सकते हैं बॉल को डालेंगे, बॉल के अंदर खाली रहता है तो वो उसमें हवा की मात्रा रहती है तो वो नहीं डूबता है, और जो है कि पानी में डूब जाता है। कील, चाबी, पैसा देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आगे आगे निकल के आता है पारदर्शिता के बारे में। अब पारदर्शिता किसको कहते हैं, देख सकते हैं जब हम किसी भी कांच या किसी भी वस्तु से आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को या किसी भी सामग्री से एक दूसरे साइड को देख सकते हैं, दूसरे साइड आप देख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी। जैसे में कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी भी होते हैं, प्लास्टिक भी, कुछ पन्नी जिसको बोलते हैं उसको पारदर्शी भी होते हैं। अब जानेंगे कि अपारदर्शी क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ कुछ फिगर में दिख रहे होंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और ये पारभासी है। देख सकते हैं इसमें कि आप जानेंगे यहाँ पर कि कुछ अपारदर्शी क्या होते हैं। अपारदर्शी जिससे हम दूसरे तरफ नहीं देख सकते हैं किसी भी वस्तु को, तो वह क्या कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। जैसे में लकड़ी हो गया और धातु हो गए, ये सब पर पारदर्शी है। जैसे टीन के किताब हो गए, टीन के चादर हो गए, तो ये सिर्फ चीज जो है धातु के जो पारदर्शी चादर हो गए उससे हम नहीं देख सकते, तो ये क्या कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। अब पारभासी किसे कहते हैं, जिससे देख सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कि कागज, जैसे आप क्या करें तो कागज पर लगे तेलीय धब्बे, जैसे कि कागज पर लगे तेलीय धब्बे यानी तेल गिरा हुआ जो कागज होता है तेल, तो उसके आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा, पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाएगा, पारभासी कहलाएगा। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, ये अपारदर्शी है, ये पारभासी है और ये पारदर्शी है।
आप इस फिगर से आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में क्या अंतर है। यहाँ देख सकते हैं उसी को लेकर के इसमें आपको एक प्रयोग के रूप में दिखाया गया है कि हाथ को अब जब आप अपने टॉर्च से उसको दबा करके बार जलाते हैं टॉर्च को, तो आपको हथेली के ऊपर जो है कि लाल लाल टाइप से हो जाता है। तो यह क्या कहलाएगा? अपारदर्शी नहीं होगा, न पारदर्शी होगा, ये पारभासी होगा। अब देखिए तो इसी चैप्टर से कुछ शब्द निकल के आते हुए है। कठोर है, कठोर तो आप जाने जिसको आप आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते वो कठोर है। अविलय जो 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 किसी भी द्रव में जो पदार्थ घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अविलय होगा। और धातु देख सकते हैं धुतिमय, यहाँ देख सकते हैं उसको कहते हैं चमकीला। यहाँ पर पदार्थ जो है, तो पदार्थ आप जान सकते हैं जो स्थान घेरे वो पदार्थ है, जो जिसमें कुछ भार हो वो पदार्थ है, जिसमें कुछ आयतन हो वो पदार्थ है, देख सकते हैं। उसके बाद धातु, जिसमें चमक होती है वो धातु कहलाती है, जिसमें चमक होती है वह क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। यहाँ पर अपारदर्शी है, देख सकते हैं, जिससे कि आर पार आप नहीं देख पाए तो वो अपारदर्शी है। इसमें रुक्ष है, देख सकते हैं, रुक्ष यानी खुरदरा, जिसमें कि रेगमल को कहा जा सकता है खुरदरा। अब विलय है, देख सकते हैं, वैसा पदार्थ जो किसी भी पदार्थ में घुल जाए या मिल जाए उसको क्या कहलाएंगे? विलय कहलाएंगे। अब पारभासी है, ऐसा पदार्थ, ऐसा चीज जिससे होकर स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सके वह क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाएगा। और ये तीसरा है पारदर्शी, जिसमें होकर हम एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख पाए, जिससे होकर रोशनी आर पार जाए, तो वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। इसी से चैप्टर से निकल के आता है कुछ सारांश के रूप में। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि निकल के आता है कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुएं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक साथ एक ही पदार्थ से भी बनना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार की पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट निकल के आता है, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं और तो कुछ अन्य चमकीले मसूड़ होते हैं, यानी मसूड़ होते हैं, चमकीले चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं, देख सकते हैं। और अगला पॉइंट निकल के आता है इसी चैप्टर से कि कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि अन्य जो है क्या होते हैं? अविलय होते हैं, जैसे कि लोहे की बुरादा, मिट्टी और बालू, पत्थर, ये सब अविलय है जल में। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ पदार्थ कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ पदार्थ जैसे कि कांच पारदर्शी होते हैं, तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। तो कुछ पारभासी होते हैं पदार्थ, कुछ पदार्थ क्या होते हैं? पारभासी होते हैं। आपको बता दिए पारभासी क्या होता है, जिससे कि अस्पष्ट रूप से आप दिखाई नहीं देता है इस पार से उस पार, वो क्या कहलाएगा? पारभासी। अब देखिए तो अगला पॉइंट है कि पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। पदार्थों को उनके गुण एवं समानताओं एवं तथा जो है कि विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। अब अगला जो है कि देख सकते हैं कि पदार्थ को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा के लिए उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है, समूह बनाया जाता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस के रूप में बनाया जाता है। अब देखिए तो इससे कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, तो आप खुद से भी देख सकते हैं और बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।